गर्मियों की तपती दोपहर थी। शहर की सड़कें धूप से चमक रही थीं। हवा भी मानो आग उगल रही थी। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाकर घर लौटना चाहते थे। उसी भीड़भाड़ वाली सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला खड़ा रहता था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रामू का मशहूर नींबू पानी। रामू करीब 40 साल का मेहनती आदमी था। उसका रंग धूप में तपकर सांवला पड़ चुका था, लेकिन चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसके ठेले पर रंग बिरंगी बोतलें सजी रहती थीं। बर्फ से भरी बाल्टी, ताजे नींबू, पुदीना और मसालों की खुशबू दूर से ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। रामू का नींबू पानी पूरे इलाके में मशहूर था। लोग कहते थे कि उसके हाथ में कोई जादू है। जो भी एक बार उसका नींबू पानी पी लेता, वो दोबारा जरूर आता। लेकिन रामू की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। कुछ साल पहले तक रामू एक फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री बंद हो गई और उसके पास कोई काम नहीं बचा। कई महीनों तक उसने नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी। धीरे धीरे घर की बचत खत्म होने लगी। एक दिन उसने तय किया कि अब वो किसी के भरोसे नहीं रहेगा। उसने अपनी पुरानी साइकिल बेची और उन्हीं पैसों से एक छोटा सा ठेला बनवाया। बस वहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। शुरुआत में लोग उसके ठेले पर कम आते थे। सड़क पर पहले से कई दुकानें थीं। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। कोई कहता, अरे ये भी कोई काम है? तो कोई हंसते हुए बोलता, इससे घर कैसे चलेगा? लेकिन रामू ने कभी हार नहीं मानी। वो रोज सुबह जल्दी उठता, ताजे नींबू खरीदता और पूरी मेहनत से अपना ठेला सजाता। उसने एक बात हमेशा याद रखी, ग्राहक सिर्फ स्वाद नहीं, व्यवहार भी याद रखते हैं। इसलिए वो हर आने वाले से मुस्कुराकर बात करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। ऑफिस जाने वाले लोग उसके ठेले पर रुकने लगे। रिक्शा वाले, दुकानदार, मजदूर और कॉलेज के लड़के लड़कियां भी उसके नींबू पानी के दीवाने हो गए। एक दिन दोपहर के समय एक बड़ी काली कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। कार से सफेद कपड़े पहने एक आदमी उतरा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो सीधे रामू के पास आया और बोला, भाई एक गिलास नींबू पानी देना। रामू ने मुस्कुराते हुए ठंडा नींबू पानी बनाकर उसे दिया। आदमी ने एक घूंट लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने पूरा गिलास एक ही सांस में खत्म कर दिया। आदमी ने कहा, वाह, ऐसा नींबू पानी मैंने पहले कभी नहीं पिया। रामू मुस्कुराया, साहब, इसमें मेहनत और ईमानदारी का स्वाद है। आदमी रामू की बात सुनकर कुछ देर चुप रहा। फिर उसने पूछा, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? रामू ने धीरे से जवाब दिया, साहब, जिंदगी में दुख सबके पास होते हैं, लेकिन अगर इंसान मुस्कुराना छोड़ दे तो मुश्किलें और बड़ी लगने लगती हैं। उस आदमी का नाम विक्रम था। वो शहर का बड़ा बिजनेसमैन था। पिछले कुछ महीनों से उसका कारोबार घाटे में चल रहा था। तनाव की वजह से वो हर समय परेशान रहता था। लेकिन रामू की छोटी सी बात उसके दिल को छू गई। विक्रम रोज रामू के ठेले पर आने लगा। कभी नींबू पानी पीता, कभी सिर्फ बातें करता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असली खुशी बड़े पैसों में नहीं, बल्कि मेहनत और सुकून में होती है। एक शाम अचानक तेज आंधी आई। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। रामू का ठेला हवा में हिलने लगा। कुछ लोग अपने सामान समेटकर भाग गए, लेकिन रामू ठेले को बचाने की कोशिश करता रहा। तभी विक्रम अपनी कार से वहां पहुंचा। उसने तुरंत अपने ड्राइवर और कुछ लोगों की मदद से ठेला सुरक्षित जगह पर रखवा दिया। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, साहब, आपने आज मेरा सब कुछ बचा लिया। विक्रम मुस्कुराया, रामू, तुमने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। ये मदद तो बहुत छोटी है। और उस दिन के बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो गई कि वो उसके लिए एक बड़ी दुकान खुलवा सकता है। लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया। मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरी मेहनत ईमानदारी से चलती रहे। विक्रम उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पहली बार किसी इंसान को इतना संतुष्ट देखा था। समय बीतता गया।
रामू का ठेला अब पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से उसका नींबू पानी पीने आते थे।